नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था बुद्धि। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए, तो कैसे हैं आप सब? रीट की जो वैकेंसी है उसकी अनुमति मिल गई है मुख्यमंत्री से। अब जल्द ही इसकी विज्ञप्ति निकल जाएगी और जल्द ही रिक्त पदों की जो 32,000 पद रिक्त है इस ये भर जाएंगे। किससे? थर्ड ग्रेड से। ठीक है, जल्दी से जल्दी इंतजार अब लग जाएगी। बस मेहनत में बहुत समय है, यूं मान के चलिए। बहुत कम समय है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, इस तरह से कीजिए कि बस सफलता हासिल हो जाए। आधी अधूरी तैयारी नहीं करनी है। लगाना है तो 100% लगाना है, नहीं तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 4 दिन रेस्ट कर रहे हैं, 5 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 10 दिन रेस्ट कर रहे हैं। ये सिलेक्शन नहीं निकाल पाएंगे ऐसे। अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं खुद एग्जाम्पल, आप मेरा एग्जाम्पल लेके चलिए। मैं किस तरह से पीछे रहा हूँ थर्ड ग्रेड का। अगर क्या कमियां थी मुझमें जो मैंने वो सिलेक्ट नहीं करी है या फिर मैं नहीं कर पाया था, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। टाइम के टाइम तो बीच में बताता रहूंगा मैं आपको किस तरह से एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। आज का जो टॉपिक चल रहा है ना, संवेगात्मक बुद्धि। ये जो संवेगात्मक जो बुद्धि है ना दोस्तों, ये कंपटीशन में आपके एग्जाम में क्लियर करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि आप इस बुद्धि से अगर उपयोग करते हो या सही बुद्धि, आप संवेगात्मक बुद्धि आपकी सही जगह पर सही समय पर और स्थिर है और कहीं डगमगा नहीं रही है, तो आप जरूर कंपटीशन पास करोगे। संवेगात्मक बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको संवेगात्मक बुद्धि आपको आगे लेके जाती है और सफल बनाती है। तो चलिए दोस्तों, बुद्धि की अपन बात कर रहे थे। बुद्धि में मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई थी। बुद्धि के प्रकार पढ़ाए आपको मैंने। सबसे पहले पहले तो अपन ने नॉर्मल बुद्धि का इंट्रोडक्शन दिया। जो नए बच्चे हैं वो सुन ले। सभी को गुड मॉर्निंग। जो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास में आए हैं शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को और जुड़ जाइए। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने बुद्धि का इंट्रोडक्शन जाना था। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि किस किस प्रकार के व्यक्तियों पर कैसी कैसी पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि परिभाषाएं। परिभाषाएं जहां मैं अगर 10 लिखा रहा हूं, अगर आपको 20 मिल जाती है तो 20 को ध्यान से देखना और याद करना, रटना नहीं है। परिभाषाओं को एक छोटा सा वर्ड पकड़ना है और उसको लिंक करना है किसे, किसने दी थी। लिंक करके पढ़ाई करोगे, याद नहीं करनी है, बस वो वहां पर आएगी तो आपको एक वर्ड याद आ जाएगा और आप बिल्कुल परिभाषाओं को राइट कर दोगे। ऐसे अगर पूरी याद करने बैठोगे तो कितनी परिभाषा याद कर लोगे आप। ठीक है, इसके बाद बात करें, अपन ने बात करी थी बुद्धि के प्रकार के बारे में। मैंने आपको 3 प्रकार दिए थे। थारनडाइक के अनुसार भी प्रकार दिए थे, गेरेट के अनुसार भी मैंने आपको प्रकार दिए थे। जिसमें गेरेट के जो प्रकार थे वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट के रूप में पढ़ाई करनी है। गेरेट ने जो प्रकार दिए थे वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने। गेरेट ने जो प्रकार दिए थे उसमें आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि किस प्रकार अमूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार मूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल होते हैं और किस प्रकार सामाजिक बुद्धि के एग्जाम्पल होते हैं। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। कहीं से भी कैसे भी आ जाए, मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया था कि किस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं इनमें। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी बुद्धि के परीक्षण के बारे में। व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा आता है सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में अगर बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण कितने हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार थे। शाब्दिक में भी 3 परीक्षण थे, अशाब्दिक में भी 4-5 परीक्षण थे और सामूहिक परीक्षण में जो शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण थे, पूरा याद होगा आपको, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया था। यहाँ पर 2 प्रकार थे। व्यक्तिगत इधर था, सामूहिक इधर था। 2 प्रकार इधर थे, 2 प्रकार इधर थे। 2 में से 4 और 3 इधर थे और बाकी 2 के 2-2 इधर थे। हम 2, हमारे 2 उधर, तो बाकी हम 3 और हमारे 5। ये इस तरह से मैंने आपको बताया था। परीक्षण के बाद बात करिए हमने। परीक्षण से सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है नाम। नाम नहीं बोलना है, किसने दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है। मानसिक योग्यता का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था? सूत्र का कहाँ उपयोग हुआ था? बुद्धि लब्धि सबसे पहले कहाँ लगी थी? बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था बुद्धि मापन। और बुद्धि मापन के बाद अपन लेटेस्ट पढ़ रहे थे जो 3 दिन की क्लासें लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धि से महत्वपूर्ण है ये सब चीजें, और वो थी बुद्धि का सिद्धांत। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। बुद्धि के
सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये बुद्धि के सिद्धांत हो जाते हैं यहां से खत्म। अब क्या होता है कि इसमें एक जो बुद्धि है उससे अलग करके पढ़ाया जाता है और उसका नाम ही होता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज की क्लास छोटी लगेगी, इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी अपन बात करेंगे। ज्यादा मैं बात नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसे जैसे आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दूंगा। अभी चल रहा है काम उनका, मैं भी क्या है थोड़ा भी काफी बिजी हूं ना, तो इस वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। चलो बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका सर्वप्रथम विवरण दिया था। किसकी बात कर रहे हैं? विवरण दिया। ठीक है, कब दिया विवरण? समय याद रखना है आपको, कब दिया? 1995 में। ठीक है, कब दिया विवरण? 1995 में। किसने दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने दिया था, किसने दिया? ये भी आपको ध्यान रखना है, डेनियल गोलमेन। क्या नाम है? डेनियल गोलमेन, मेज नहीं है, मेन है। ठीक है, डेनियल गोलमैन। ठीक है, क्या नाम है? डेनियल गोलमैन। इन्होंने विवरण दिया, इसीलिए बुद्धि जो संवेगात्मक बुद्धि है, इनके जनक भी कौन कहलाएंगे? जनक भी कौन कहलाएंगे? डेनियल गोलमैन। ठीक है, सुनो, जब इसका विवरण हो रहा था, इससे पहले 95 से पहले आ जाता है 90, या मेरा बर्थडे जैसे 92 है तो उससे 2 साल पहले आपको ध्यान रखना है कब आता है? 90। 1990 में इसका सर्वप्रथम नामकरण हो गया था। यानी कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, कैसी होती है, इतना तो तथ्य नहीं बता सके वो, बस एक नाम हो गया था कि एक बुद्धि ऐसी भी होती है जिसको क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बुद्धि बोला जाता है। कैसी होती है? दिखने में कैसी होती है? किस संवेगों पर आधार पर ये काम करती है। मान लो किसी व्यक्ति को प्यार आ रहा है, या किसी व्यक्ति को घृणा हो रही है, या कोई व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, तो उस टाइम उसकी बुद्धि कौन सी काम करती है? ऐसी ही बुद्धि काम करती है। मैं अभी आपको लेटेस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब व्यक्ति मोटिवेट होता है तब उसके संवेग कब काम करते हैं। मोटिवेट के समय आपको पता होगा कितना एनर्जेटिक रहता है आदमी और कितना कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को सुनता है। अब मुझे ये बताइए कि उस दिन मोटिवेट रहेगा और अगले दिन एग्जाम हो जाए तो उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि कौन सी काम कर रही थी? संवेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज अगर कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, आपका रीट का एग्जाम, कल एग्जाम है, और आपके अगर घर पे कोई मतभेद हो जाते हैं, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसका कल के एग्जाम पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी आपकी प्रतिभाशाली बुद्धि काम करी, कौन सी आपकी क्रिएटिविटी बुद्धि काम करी, कौन सी आपकी सामान्य बुद्धि काम करी? कोई बुद्धि काम नहीं करी ना। क्या बुद्धि काम करी? संवेगात्मक बुद्धि। आपके संवेगों के कारण जो बुद्धि डगमगा गई है वो उसको बोला जाता है संवेगात्मक बुद्धि। मैं ऐसे रीट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि जैसे मान लो मैं रीट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा सेंटर कहीं आया है झालावाड़ दूर, 200 या 300 किलोमीटर मेरा सेंटर आया है। अब मुझे एक दिन पहले ही टेंशन होने लग जाती है कि यार मैं क्या करूं, तो मैं प्लानिंग करने लग जाता हूं 10-15 दिन पहले ही कि यार कोई तो दोस्त होगा जिसका और कभी झालावाड़ सेंटर आया होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसका झालावाड़ सेंटर आया होगा। इतने में मैं इधर उधर भागम भाग कर रहा हूँ, पढ़ाई से मेरा ध्यान हट गया और मैं इधर इनमें लगा हुआ हूँ, सेंटर पे जाना है, सेंटर पे जाना है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद मुझे 4 जने मिल गए कि हाँ मेरे दोस्त 4 हो गए, अपन क्या करेंगे, गाड़ी कर लेते, गाड़ी कर ली, 4 जने कर ले। अब गाड़ी करेंगे तो कब निकलेंगे? सुबह के टाइम निकलेंगे, 2-3 बजे निकल चलेंगे और वहां पर जो 8 बजे एग्जाम है उसको दे लेंगे। ये अपन ने प्लानिंग करी। अब वो जो 10-15 दिन का जो गैप है, आप मुझे ये बताइए कि उस 10-15 दिन के गैप के अंदर आप सिर्फ यही बातें करते रहेंगे कि गाड़ी वाला आ तो जाएगा ना, समय पर पहुंच जाएगा ना, ये कर जाएगा ना, वो कर जाएगा, पर पहुंच तो जाएंगे ना। ये कहाँ का झंझट मोल ले लिया है आपने? ये कहाँ की टेंशन हो गई?
आपके संवेग सही तरह से काम कर रहे थे, पहले आप संवेगों की तरह से पढ़ाई कर रहे थे, आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई थी, आप जन एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बीच में ये रोड़ा आ जाता है और 10-15 दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पहले का समय, वो आप किस में खर्च लग रहे हो? बिल्कुल आप दिमाग से काम नहीं कर रहे हो, बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर, हाँ ये वो मैसेज वगैरह टाइप वगैरह फोन कॉल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब गाड़ी आ जाती है, एग्जाम का दिन आ जाता है, निकल चले हो 2-3 बजे, रात भर नींद नहीं आई उसके चक्कर में कि सुबह नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, रात भर सोते नहीं है, एग्जाम है, गाड़ी में बैठ के जाते हो, जैसे ही वहां पहुंचते हो तो हालत ऐसी हो जाती है कि बस अब तो सोना है, कहाँ एग्जाम देना है, सोना है, अब तो थक गए, 8-10 घंटे का रास्ता था, कैसे सफर किया है अपन। अब मुझे ये बताइए कि इस स्थिति में आपका एग्जाम सही तरह से फाइट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इसका, जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस के तरीके से, कि इस तरह के आप बिल्कुल पेपर बिगड़ने के चांस सर्वाधिक रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेपर नहीं बिगड़ता, हो सकता है किसी का हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं वो, लेकिन अधिकतर जो है आपका चांस बिगड़ने का रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सेंटर कहीं 200-300 किलोमीटर दूर आ जाए तो बिल्कुल वहां पर एक दिन पहले से चले जाए, किसी को मत बताओ तू कैसे चलेगा, तू कैसे चलेगा, बिल्कुल अकेले निकल जाओ, बस में चले जाओ, एक दिन वहां पढ़ो, रेस्ट करो, रूम ले लो, 500-600 रुपए में रूम मिल जाता है। लेकिन 500-600 रुपए देखोगे तो पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। 500-600 रुपए, 1000 रुपए भी लग जाए तो भी रहो वहां पर, अच्छे से पढ़ाई करो, और वहां पर नहाना धोना करना, खाना पीना सब वहीं पर करो, और वहां से एग्जाम सेंटर पहुंचो और एग्जाम दो आराम से रिलैक्स होकर। कम से कम संवेग, क्योंकि जब आप संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो या संवेगों की स्थिति जब आप संभाल नहीं पाते हो ना, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपका एग्जाम बिगड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके एग्जाम फाइट करवाने में सबसे ज्यादा योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का। बीमार चल रहे हो, तबीयत सही नहीं है, खराब चल रही है, पढ़ाई है, एग्जाम है कल, किस तरह से एग्जाम फाइट करोगे आप? नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि महीने 2 महीने से पहले ही खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो आप संवेगात्मक स्थिति से पूरा परफेक्ट होगे, पूरा फिट रहोगे, आपकी बुद्धि मानसिक रूप से आप क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो ये मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। समझ में आया सभी को? आपको सभी को क्लियर हुआ कि संवेगात्मक बुद्धि को क्यों अलग पढ़ा जाता है? बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। विवरण दिया था, कब दिया था? 1995 में भी दिया था। किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था, और यही क्या हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। ठीक है, अब डेनियल गोलमैन कहते हैं, कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, संवेगात्मक जो बुद्धि होती है, इसका मापन सामान्य बुद्धि के समान बुद्धि लब्धि सूत्र से नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये किसने बोला? गोलमैन ने बोला कि जो पहले आप जो पढ़ते आ रहे हो, जो परीक्षण पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपने उसमें बुद्धि लब्धि सूत्र लगाया और आप क्या निकाल रहे हो, उसकी बुद्धि लब्धि निकाल रहे हो, इसकी बुद्धि किस प्रकार की, ये आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे इस तरह से, ये गोलमैन बोलते हैं। संवेग समझ में आए कि नहीं आए? संवेग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको डिटेल से संवेगात्मक में बता चुका हूँ जब अपन ने संवेग के बारे में पढ़ा था। जो मैकडूगल के द्वारा बताए गए थे वो हम उस पर कंप्लीट किए थे। अब नहीं पूछेगा कोई भी कि संवेग कैसे होते हैं, बस बुद्धि की बात कर रहे हैं अपन, और मैं आपको अच्छे तरीके से कंपटीशन का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको याद होगा। ठीक है, क्लियर है? डेनियल गोलमैन की बात हो गई, ठीक है, जनक हो गए। अब बात कर लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि के नामकरण के बारे में। इसका नामकरण पहले ही हो चुका था। देखो, डेनियल गोलमैन ने सर्वाधिक योगदान दिया है या सर्वाधिक कार्य किया है किस पर? संवेगात्मक बुद्धि पर। सर्वाधिक अच्छी अच्छी बातें बताना, इन पर पुस्तक लिखना, अच्छे अच्छे जो भी काम किए गोलमैन ने किए, इसीलिए जनक माना जाता है। सर्वाधिक योगदान है इनका बुद्धि
संवेगात्मक बुद्धि पर। लेकिन जो नामकरण किया है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, नामकरण का मतलब क्या होता है, इसका नाम सत्य बनाना, इसको कि हाँ ये संवेग मिलकर इसके बुद्धि मिलकर संवेगात्मक बुद्धि बनती है, ये इसका नामकरण होता है। ठीक है, किस तरह से नाम बना है ये किसने दिया था नामकरण, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कब की बात होती है, 1990 की, जबकि गोलमैन ने कब काम किया था, 95 में। जबकि नामकरण कब हुआ था, 1990 में। किसने करा था, ये आप ध्यान रखना। आप एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक द्वारा। देखो दोनों मनोवैज्ञानिक, दो मनोवैज्ञानिक आएंगे, ये दोनों मनोवैज्ञानिक आपको ध्यान रखने हैं कि नामकरण याद रखना, विवरण किसने दिया था और नामकरण किसने दिया था, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक का नाम आएगा जॉन मेयर और पीटर सेलोव। किसने दिया था, जॉन मेयर एंड पीटर सेलोव। क्या नाम है, जॉन मेयर और पीटर सेलोव द्वारा इसका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। ठीक है, याद रखना नामकरण चीज अलग है, जो 19 में किया था और 95 में क्या किया था, इसका विवरण दिया था सबसे ज्यादा। जॉन मेयर, पीटर सेलोव अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा आपको। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, सभी को समझ में आया, क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट में आपको बात करूँ। ठीक है, तो नामकरण की बात कर रहे थे अपन, जॉन मेयर, पीटर सेलोव ने दिया। अब इनकी बात कर लेते हैं कि और क्या कहा इन्होंने। नामकरण किसने दिया था, जॉन मेयर व पीटर सेलोव। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने 5 पद दिए। कितने पद दिए, संवेगात्मक बुद्धि के 5 पद दिए। कितने पद दिए दोस्तों, इन्होंने 5 पद दिए। उन 5 पद की बात कर लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूं। कितने पद दिए, 5। ठीक है, कौन कौन से थे 5 पद। पहला, स्वयं को अभिप्रेरित करना। पहले लिख देता हूं, फिर बाद में समझा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया इन्होंने, स्वयं के संवेगों को पहचानना। तीसरा क्या दिया इन्होंने, दूसरों को अभिप्रेरित करना। दूसरों के संवेगों को पहचानना। और 5वां दिया था अंतर्वैयक्तिक होना या अंतर्वैयक्तिक संबंध निकालना। ठीक है, स्वयं को अभिप्रेरित करना, स्वयं के संवेगों को पहचानना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेग को पहचानना, और अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करना, संबंध बनाना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। देखो क्या है, अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है, किसी से जब अपन इंस्पायर्ड होते हैं, क्या बोला मैंने, किसी से इंस्पायर होना। जब से अपन कोई बड़ा सा
सक्सेसफुल जो आदमी होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार मैं इनसे ज्यादा इंस्पायर हूँ, इनके इनके बोल से, इनके वचन से, इनके काम से मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो स्वयं को, अपने आप को भी इस तरह से बनाओ कि अपन भी अ, उनसे अभिप्रेरित करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, जगाना। ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्वयं को इस तरह से बनाना और स्वयं के संवेगों को पहचानना। स्वयं के संवेग सभी प्रकार में कितने संवेग पाए जाते हैं, कौन कौन से संवेग होते हैं, उनको क्या करो, पहचानो पहले। कि मान लो मैं, मेरे अंदर सर्वाधिक क्रोध आता है, तो मुझे उस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इस चीज का कंट्रोल करना है। मैं हर जगह नहीं जाऊंगा जहां पर मैं संवेग मुझे डगमगा जाते हैं। तो स्वयं के पहले संवेगों को पहचाना। किसी, बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जल्दी पिघल जाते हैं, जिनका दिल दिल बहुत नाजुक होता है, जल्दी अपने किसी के बहकावे में आ जाते हैं, उनकी बुद्धि इस तरह से काम करती है, वो किसी के कहने पे कुछ अलदल लेते हैं। तो वो अपने संवेगों को पहचाने, उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जहां पर आप लुट जाते हो या फिर जहां से आप असफल हो जाते हो। इसी तरह दूसरों के लिए भी ये करना है, दूसरों को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना। यानी कि जब आप दो व्यक्ति साथ रह रहे हो तो दूसरे को व्यक्ति को भी देखो, उसको भी पहचानो, और वो इंस्पायर किन से है, वो किस तरह का व्यक्ति है, उससे भी आप देखो। यानी कि दूसरों से अभिप्रेरित करना, तो दूसरों के संवेगों को पहचानो, उससे आप पहचानोगे, तभी आप अपने अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि रखोगे या वो भी अपने अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि रखेगा। तो आप दूसरों के संवेगों को पहचानोगे, अपने संवेगों को पहचानोगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अंतर व्यक्ति संबंध बनाना। अंतर व्यक्ति का मतलब होता है आत्मचेतन होना, यानी कि अंदर ही अंदर अपन ये बता सके कि मेरा एक तरह से मैं खुद का टेस्ट ले रहा हूँ, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, भाई काम कर रहा हूँ, मुझे ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अ, अंधे की तरह काम कर रहे हो आप, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बुद्धि कहाँ काम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। आत्मचेतना करना, यानी कि उस काम करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा फील भी करो, उस चीज को करने के बाद रियलाइज करो कि हाँ मैंने ये किया था, ऐसा करा, क्या मैं सही तो कर रहा था, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अंतर व्यक्तिक संबंध बनाना दूसरे से, मन की मन बात जानना, या फिर उसके संवेग पहचानोगे आप। जैसे वो किस, क्या आंखों से बात करते हैं ना, आंखों से बात करना, उसकी आंखों से दर्द झलकता था, मैं आंखों से बता सकता हूँ कि यार उसको मुझे जरूरत है, मैं उसके पास जाऊँ। उसके सामने बिहेवियर से लग रहा है या फिर अंतर व्यक्ति से लग रहा है कि यार ये गुस्सा करना चाहता है या फिर यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरह की चीजें आप में आनी चाहिए। इस तरह के पद इन्होंने बताए थे जॉन मेयर पीटर सेलोव ने, तब जाके संवेगात्मक बुद्धि के भाग निकल के आते हैं, और ये इस तरह के इन्होंने बताया। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल से आपको किसी चीज को समझाने की जरूरत है, क्योंकि संवेग मैंने आपको बताए थे। और स्वयं को अभिप्रेरित करना, संवेगों को पहचाना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचाना, और अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाना, यानी कि अंदर ही अंदर वाले जो संबंध बनते हैं ना, वो उस तरह के संबंध। ठीक है, किस तरह के, आत्मचेतन वाले, अंदर जानना, किसी व्यक्ति को मैं अंदर से पहचानता हूँ, वो संबंध बनाना। ठीक है, ये समझ में आपको सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात होती है जॉन मेयर की और पीटर सेलोव की। किसकी बात होती है? जॉन मेयर और पीटर सेलोव की। इन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था और अपने 5 पद दिए थे। याद रखना 5 पद कौन से थे, नंबर से याद रखना। स्वयं के अभिप्रेत करना, स्वयं के समय को पहचाना, दूसरों को अभिप्रेत करना, दूसरों के समय को पहचाना, और अंतर व्यक्ति संबंध स्थापित करना। ठीक है, क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये हो गया विवरण की बात, किसने दिया था, और ये हो गए नामकरण की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसके प्रथम परीक्षण, ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसने दिया, कहाँ के, उन्होंने क्या सूत्र दिया और कहाँ के थे, इतनी सी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि की अपन बात कर रहे थे, इसके मापन का प्रथम परीक्षण। ठीक है, मापन का प्रथम परीक्षण किसने दिया? कनाडा के ट्रेंट विश्वविद्यालय, ट्रेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
ट्रेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनका नाम था, क्या नाम था इनका, बार बार आन। कैसे याद रखोगे बार बार आना? नाम देखो अजीबो गरीब नाम है, लेकिन क्या करें, नाम है तो लिखना तो पड़ेगा। एग्जाम में भी आ जाए तो जल्दी से याद आ जाएगा। क्या नाम है? बार बार आन। कनाडा के ट्रेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और बार बार आन, इन्होंने सबसे पहले इनके अनुसार, इस बात कर लेते हैं, इनके अनुसार मापन किया इन्होंने, किसका? बुद्धि परीक्षण का। इनके अनुसार क्या दिया इन्होंने? बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का मापन किया और क्या सूत्र दे दिया? सूत्र दिया, अलग सूत्र निकाला बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का। क्या निकाला? संवेगात्मक बुद्धि को बोलते हैं EQ, EI, ठीक है, बराबर बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू CA, वास्तविक बुद्धि इंटू 100, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? IQ अपॉन CA इंटू 100। CA मतलब वास्तविक आयु और उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है। आपको मानसिक आयु दे दिया जाएगी और उसके बाद वास्तविक आयु दे दी जाएगी और मानसिक वास्तविक आ जाएगी, तो आप क्या निकालोगे? बुद्धि लब्धि निकालोगे। बुद्धि लब्धि जब निकल जाएगी तो बुद्धि लब्धि यहाँ, जैसे मान लो 140 निकली, 90 निकली, तो आप यहाँ रखना, उसकी वास्तविक आयु यहाँ रखना। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो किसी की बुद्धि लब्धि कितनी आई, या वो डायरेक्ट दे देगा बुद्धि लब्धि। अगर बुद्धि लब्धि नहीं देता है तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं बुद्धि लब्धि? यह पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बुद्धि लब्धि जैसे मान लो कितनी है? 90 है, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू वास्तविक आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो नीचे क्या आ जाएगा? 15 इंटू 100, ठीक है। कितना हो गया? 5 से काटा, 3 से, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, 5 6 30, कितना आया? 600। ये क्या आ गई? इसकी संवेगात्मक बुद्धि। अब ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसके कोई फॉर्मूले, इसके कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाते। बस आपको ध्यान रखना है किसके अनुसार था ये? बार बार आने के अनुसार, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना इस चीज को, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। ये क्या हुआ? मापन का प्रथम परीक्षण। कौन सा परीक्षण? प्रथम परीक्षण, ठीक है। किसके अनुसार? बार बार आने के अनुसार। हो जाएगा याद? यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि में जितना है उससे ज्यादा मैंने आपको समझा दिया है। जितनी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीजें आपको मैंने बता दी। नामकरण ध्यान रखना है, विवरण ध्यान रखना है, प्रथम परीक्षण ध्यान रखना है। अब एक और चीज याद रखनी है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। देखो, अब संवेगात्मक बुद्धि पूरी बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं, एक मैटर एक और आता है, भारत में आगमन। हर एक चीज में भारत में कब हुई थी ये भी चीज पढ़ाई जाती है। भारत में आगमन कब हुआ था? आगमन 2006 में। किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा। क्या नाम था उनका? NK चड्डा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका प्रोफेसर का? NK चड्डा। इनके द्वारा क्या किया गया था? भारत में आगमन, इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो आप जनक मान सकते हो भारत में संवेगात्मक बुद्धि के जनक NK चड्डा, ठीक है। ये होती है बात कंप्लीट किसकी? संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। यहां से अब मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पूरा बुद्धि कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट की क्लास में, 1-2 दिन की क्लास में अपन टेस्ट सीरीज के बारे में या टेस्ट में आपको करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने रहते हैं, जो अलग से दिखेंगे, जो पढ़ाए हुए से अलग है थोड़े, बस वही क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए वो करवाऊंगा। इससे ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी जो आए हुए हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, वो तो आप कोई भी कर दोगे, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं आगे। आप बने रहना ऐसे ही, इस तरह से ही प्यार बनाए रखें।
वीडियो को शेयर करते रहें, लगातार बने रहें, लगातार लाइक करते रहें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।